आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग में गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग में गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी मैं कंसेप्ट बताऊँगा आपको। सबसे पहले गो टू स्टेटमेंट की कंसेप्ट होगा, उसके बाद इसकी डेफिनीशन आपको बताने वाले हैं हम, डेफिनीशन क्या होगा। उसके बाद इसकी जो है हम सिंटैक्स बताएंगे कि इसके सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट सबसे लास्ट में जो होगा एक कंप्लीट प्रोग्राम यानी इसकी एग्जांपल करके आपको हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, पूरी चीज़ को समझिए ताकि आपका गो टू स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। गो टू का सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि गो टू होता क्या है। गो टू सी प्रोग्रामिंग में एक कीवर्ड है, इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद आप कोई भी नाम यहाँ दीजिएगा, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गो टू के बाद जो हम नाम देंगे पूरे प्रोग्राम में वो नाम को ढूंढेगा। सपोज आपने यहाँ दे दिया पी, तो पूरे प्रोग्राम में देखिएगा पी कहाँ, चाहे पी गो टू के नीचे हो या गो टू के ऊपर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ढूंढेगा प्रोग्राम में कहाँ, और जहाँ पे होगा वहाँ जाकर वो जंप करेगा और उसके नीचे जितने कोडिंग होगा फिर वो कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा। यानी हम अपने कंट्रोल को कंट्रोल को हम गो टू के माध्यम से, गो टू स्टेटमेंट के माध्यम से हम जहाँ चाहे वहाँ हम उसको भेज सकते हैं गो टू के माध्यम से। सो गो टू स्टेटमेंट क्या कहता है, डेफिनेशन भी देख लें आप एक बार। डेफिनेशन ये है कि द गो टू स्टेटमेंट अलाउज अस टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड लेवल। यानी किसी न किसी लेवल को मेंशन किया जाएगा और कंट्रोल जो है उस लेवल से अपने लेवल जो उसको मैच करेगा वहाँ पे जंप करेगा, उसको ढूंढेगा, फाइंड आउट करेगा। उसके बाद जितनी भी कोडिंग उस लेवल के अंडर में लिखी हुई होगी वो सारे जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में आपको हम दिखाते हैं इसकी सिंटैक्स को, इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है गो टू, ये लिखना है। गो टू के बाद यहाँ पे लेबल लगाना है, ठीक है, और ये सेमीकोलन डालना है। अब कहीं पर भी लेबल आप डाल दीजिए और यहाँ पे कोलोन। तो जैसे हमने गो टू कहा लेबल, तो अब ये लेबल को ढूंढेगा। लेबल प्रोग्राम में कहीं पर भी हो सकता है, वहाँ पे जाके वो ढूंढेगा। उसके बाद इसके नीचे जो भी कोडिंग होगा क्या होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब इसकी अगर एग्जांपल देखिए, गो टू कैसे लिखिए। सपोज हमने लिखा यहाँ पे गो टू और यहाँ पे आपने एस लगा दिया, तो पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी एस होगा सिंगल इस टाइप से होगा, इस फॉर्मेट में होगा कि एस के बाद कोलोन होगा तो ढूंढेगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इसके नीचे जो भी कोडिंग होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। सपोज आपने गो टू पी लिखा, ठीक है, और पी यहाँ पे इसको मिला तो क्या होगा, यहाँ से पी यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा कंट्रोल और इसके नीचे जो भी कोडिंग होगी वो कोडिंग एग्जीक्यूट करेगी। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट गो टू का क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन के बाद फिर ये सिंटैक्स हमने आपको बताया। प्रोग्राम में इसका यूजेज, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं। कभी हमको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो अगर कंडीशन सही हुआ तो ठीक है। अगर हम चाहते हैं कंडीशन सही होने के बाद जो है गो टू स्टेटमेंट जंप करे तो वहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ। अब इसकी प्रैक्टिकल यहाँ पे देखिए एग्जांपल गो टू का। सबसे टॉप में आपको पता है हेडर फाइल्स इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड मेन लिखा और उसके बाद हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे लिया। एक वेरिएबल ए जिसमें हमने 1 असाइन किया और दूसरा वेरिएबल सम जिसमें हमने 0 असाइन किया है। उसके बाद एक हमने इनबिल्ट फंक्शन क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया, टर्बो सी में आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक हमने यहाँ पे लेबल लगाया है, लेबल का नाम पी है और पी के बाद कोलोन है, ठीक है। यहाँ पे पी को डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही ये इंट है ना कैर है, क्योंकि गो टू के साथ जब जिसका लिंक हो जाता है उसको किसी डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है सम इक्वल टू सम प्लस है। यहाँ पे लॉजिक है, सम में जितना होगा और ए में जितना होगा दोनों का सम होकर सम में चला जाएगा और एक ए में है जो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। सपोज ए में 1 है तो ए में क्या हो गया 2 है। यहाँ पर कोई आपको लूप नज़र नहीं आ रहा, ना ही फॉर लूप, ना वाइल, ना डू वाइल नज़र आ रहा, बट गो टू का यूज़ करके आप इसको लूप क्रिएट कर सकते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं, ए के बाद यहाँ पे आप देखेंगे हमने चेक किया इफ़ ए का वैल्यू अगर 10 से छोटा या बराबर है तो कहाँ चले जाओ, गो टू पी में। तो जैसे ये कंडीशन सही होगा, चूँकि ए का वैल्यू अभी कितना 1 से हमने शुरू किया था और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो गया तो ए का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन सही, तो गो टू पी। तो पी में जैसे गया तो सम इक्वल टू सम प्लस ए हो गया। तो जितना सम में पहले था 1, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए चूँकि ए 2 हो गया था तो 1 + 2 = 3, फिर ए इंक्रीमेंट हो
किया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया। यानी यहाँ पे कब तक चेक करेगा, जब तक ए का वैल्यू 10 तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से बार बार वापस जाएगा और सम को इंक्रीमेंट करता रहेगा। जैसे ए का वैल्यू 11 होगा तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो गो टू पी नहीं जाएगा बल्कि नीचे आ जाएगा। तो नीचे में क्या लिखो, प्रिंट एफ सम इक्वल टू सम, यानी जितना भी सम में आएगा वो सम कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको आप फोकस कीजिए अच्छे से और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको हम लोग रन करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे रन किया, तो रन करने के बाद आपको दिखा सम इक्वल टू 55। ये हुआ कैसे, क्योंकि आप अगर 1 से लेकर 10 तक का सम निकालते हैं, 1 से लेकर नेचुरल नंबर हमने कहाँ से शुरू किया 1 और कहाँ तक गए 10, तो 1 से लेकर 10 तक का सम कीजिएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते। सपोज हमने 5 ले लिया, तो आप जोड़ कर देखें 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 और 14 + 1 15। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, आप देख लें यहाँ पे सम इक्वल टू 15। तो ये हुआ आपको बिना लूप के यूज़ किए आप गोटू के थ्रू लूप अपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो पी को कोई डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन नहीं करना है, जो लेबल रहेगा वही लेबल वो पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा। जहाँ पर उसको मिलेगा वहीं पे कंट्रोल चला जाएगा और कंट्रोल जाने के बाद फिर नीचे बढ़ेगा। चूँकि ये प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है, टॉप टू बॉटम होता है, तो नीचे बढ़ेगा और नीचे में देखा इसको जो भी कोडिंग मिला उसको एग्जीक्यूट कर दिया। आई होप कि आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अपने भी कंपाइलर में, अपने सिस्टम लैपटॉप या मोबाइल के कंपाइलर में आप पहले इसको कीजिए और करने के बाद फिर आप दूसरा प्रोग्राम यूज़ कीजिए, अपनी तरफ से प्रोग्राम को क्रिएट कीजिए। गोटू का सिर्फ यूज़ इस टाइप का प्रोग्राम नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखें एक और प्रोग्राम यहाँ पे है, स्टार्टिंग है कि हमने यहाँ पे एक लिया है, 2 हेडर फाइल तो इंक्लूड कर दिया है, फिर हमने एज लिया एक वेरिएबल, और एज में यहाँ पे क्या करना है, हम चले यहाँ पे डालते हैं एज। तो सपोज़ हमने यहाँ पे डाला प्रिंट एफ के बाद हमने यहाँ पे डाला इंटर एज। ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर इसको हम स्कैन करा लेते हैं। ठीक है ना, जो भी हम डालेंगे वो स्कैन एफ हो जाएगा। स्कैन एफ में क्या होगा, %d, चूँकि इंटीजर टाइप है %d, और %, यहाँ पे हो जाएगा %, हमारे पास है एज वेरिएबल। तो ये हमारा स्टोर हो गया एज में, हमारा जो भी एज हमने डाला यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इफ़, अगर यहाँ पे हम चेक करें इफ़ एज इज़ लेस देन इक्वल टू या लेस देन 18, अगर एज जो है 18 से छोटा हो। ठीक है, तो क्या करो, गो टू एस, लेबल हमने कुछ भी दिया, लेस एस हो गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे /n देके यू आर एलिजिबल बिकॉज your age is equal to or more than or equal to, ये मैसेज है, आप जो मैसेज चाहे लिखना लिख सकते हैं, और इक्वल टू 18, मोर देन और इक्वल टू 18। आपका एज जो है 1 से ये 18 या 18 से बड़ा है, तो ये आपने लिखा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं गेट ch करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम होम में आ गए और यहाँ पे हमने गेट ch कर दिया, गेट ch। प्रोग्राम ये कंप्लीट हुआ, पहले रन करके देखते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल F9 हमने किया, यहाँ पे एक मिस्टेक, अच्छा S यहाँ पे हमको लगाना, S चूँकि हमने यहाँ पे देखें गो टू S किया बट S को लगाना है, लेबल खोज रहा है, तो लेबल हम यहाँ डाल देंगे इस जगह पे, ताकि हमको दोबारा फिर से एज डालना पड़े। अब कंट्रोल F9 करते हैं, इंटर एज अगर हम डालते हैं 12, तो हमको ये कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि हमने कंडीशन डाल दिया कि 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए। तो इंटर एज, अब हम डालते हैं यहाँ पे 18, तो 18 जैसे डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, यू आर एलिजिबल बिकॉज योर एज इज़ मोर देन और इक्वल टू 18। अब प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिए कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, एक वेरिएबल आपने लिया, क्लियर स्क्रीन लिया। अब यहाँ पे हमने एक एस ले लिया, आप देखें यहाँ पे कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है
यहाँ पे हमने एक लेबल ले लिया, उसके बाद इंटर एज और एज को हमने इंटर कर लिया। अब यहाँ जो भी एज है उसको हमने कंपेयर यहाँ पे किया कि अगर एज 18 से छोटा है तो एस में चले जाओ, यानी दोबारा एस में गया और इसके नीचे क्या लिखा हुआ फिर से डालो, ठीक है ना। यानी कि एज जब तक 18 या 18 से बड़ा नहीं डालेंगे ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो जैसे आप 18 या 18 से बड़ा डालेंगे तो ये वाला नीचे ये तो चूंकि फॉल्स हो जाएगा। जैसे एज में अगर आप 18 डालते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो गो टू तो काम नहीं करेगा। चूंकि इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू वाला स्टेटमेंट होता है, तो ये यहाँ ना काम करके कहाँ जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो नीचे में क्या लिखो, यू आर एलिजिबल बिकॉज योर एज इज़ मोर देन और इक्वल टू 18। ये मैसेज है, आप मैसेज जो चाहे लिखना लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको जानना है कि ये काम कैसे किया। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाए, एक बार रन करके और एक बार देख लिया जाए। F9 अगर हम यहाँ पर डालते हैं 24 तो ये भी एलिजिबल है, आपका एज जो है 18 से बड़ा है, ठीक है। तो आप फोकस करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में और इसको बेस बना के फिर आप अपने हिसाब से कुछ और प्रोग्राम लिखें और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी इस टाइप से आप क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।